सर, आपने जो कहा कि ऐसे लोगों को जो अम्बेडकर जी का विरोध करते हैं इनको जेल में डालो और अनिल मिश्रा को जेल में डाल दिया गया। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस को मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मध्य प्रदेश पुलिस को शुक्रिया अदा करूंगा कि उन पर प्रेशर नहीं था। प्रेशर होता ना तो वो गिरफ्तार नहीं करते, लेकिन पुलिस ने दिखा दिया कि संविधान ऊपर है, अनिल मिश्रा ऊपर नहीं है। संविधान सबसे बड़ा इस देश का, ये पुलिस ने, वहाँ की पुलिस ने बता दिया। गिरफ्तार कर लिया उसको, और गिरफ्तार रहना चाहिए, जमानत नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब का मुकाबला ये एक संविधान को पढ़ के जो लॉयर बना वो उसका विरोध कर रहा है। अरे पूरी दुनिया बाबा जी का नाम लेती है, बाबा अम्बेडकर जी का पूरी दुनिया में नाम है उनका। पूरी दुनिया देखती है कि बाबा अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा भारत का, उसका ये कॉमा भी नहीं हटा सकता। मेरा हक है उनका विरोध करना। अरे काहे का हक है? ये तो अम्बेडकर जी का एक कॉमा भी नहीं हटा सकते। ना ये सरकार की हिम्मत है, ना उसकी हिम्मत है। बाबा जी अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, एक बिंदु भी ये नहीं हटा सकते। अनिल मिश्रा कह रहे हैं मुझे फंसाया गया, जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है। अच्छा, क्योंकि विरोध, सारे सबूत इसका खिलाफ है, सारे सबूत इसका खिलाफ है। वो जलाना, बयानबाजी करना, सारे सबूत तो ऑन कैमरा है। कोई पुलिस ने ऐसे तो नहीं किया, ऑन कैमरा है। पुलिस की भी निगाह थी ये कब तक जा रहा है, कभी मैं मूर्ति नहीं लग रहा। अरे तुम बड़े हो गए क्या? संविधान पढ़ के तुम वकील बने और संविधान का तुम विरोध कर रहे हो। चाहे जजेज हो, कोई भी हो, बाबा साहब का संविधान पढ़ के शपथ ली जाती है। और हम भी जो पढ़े, संविधान को पढ़ा है हमने, बाबा साहब के संविधान को पढ़ा है। इसकी क्या जरूरत कि मूर्ति उनकी बैक करो? सभी अदालतों में मूर्ति लगनी चाहिए, सभी अदालतों में, और ये रोक भी नहीं सकता और मूर्ति लगेगी। तो साफ काम ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं लगने देंगे मूर्ति। ये कौन होता है? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ लगी हुई है, सभी अदालतों में लगनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सभी अदालतों में मूर्ति लगनी चाहिए बाबा साहब की, भीमराव अम्बेडकर जी की। अरे देश का संविधान जिसके हम चल रहे हैं, पूरी दुनिया में इस संविधान का नाम है। लोकतंत्र है भारत का, पूरे दुनिया में जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र है। वो लोकतंत्र से चलना चाहिए, तानाशाही से नहीं, मनमर्जी से नहीं। पुलिस के दम पे नहीं पुलिस को आगे कर दो। सरकार की मनमर्जी नहीं चलेगी। सरकार ये सोच रही है कि हम मनरेगा हटा देंगे। 3 काले कानून वापस लिए ना किसानों के, लेने पड़े ना। राहुल गांधी जी ने विरोध किया, तीनों कानून वापस हुए। और मैं आपको बता दूं, ये खड़ेगा जो हमारा 8 फरवरी को शुरू होने वाला है, इसमें इनको मनरेगा भी। राहुल जी का नाम लिया तो वही तो कह रहे हैं, अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि अम्बेडकर जी का नाम लोग फैशन बना दिया है। अरे अम्बेडकर जी का अपमान किया था अमित शाह जी ने, पूरे देश ने विरोध किया था अमित शाह जी का, पूरे देश में विरोध किया अमित शाह का लोगों ने। अमित शाह का जो कहने का तरीका था, अम्बेडकर अम्बेडकर, अम्बेडकर जी बोलना चाहिए। हमारे संविधान के निर्माता है, इस देश के निर्माता है, अम्बेडकर जी बोलना चाहिए, इज्जत सम्मान से बोलना चाहिए। अरे क्या है ये एक देश का ग्राम? राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं, फैशन बना दिया। अरे क्या राहुल गांधी लोग भी सियासत कर रहे हैं। अरे सुनिए, सियासत तो वो कर रहे हैं। अम्बेडकर जब इस देश है तब तक अम्बेडकर जी भी रहेंगे। अम्बेडकर जी का नाम रहेगा, उनका संविधान रहेगा। संविधान को बचाने के लिए राहुल जी ने पूरे देश में यात्रा निकाली। संविधान की बचाने की बात की राहुल गांधी जी ने। बाबा साहब के संविधान को बचाने के, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये तानाशाही सरकार को, जो देशों को जागृत किया, देश को जागृत किया, भाई ये तानाशाही करे सरकार। ये तो राहुल जी की मेहरबानी कि 240 में अटक गई ये। अगर ये 400 का नारा जो दे रहे थे इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से, तो ये एक दिन में संविधान को बदल देते। ये ऐसे दुष्ट लोग हैं बीजेपी के लोग। तो लेकिन राहुल जी ने पूरे देश में प्रचार किया, लोगों को जागृत किया, तो ये 240 पे, वो भी इनकी बहुमत इनका नहीं है, ये इसके रहम करम पे है। अनिल मिश्रा के समर्थक, उनके वकील कह रहे हैं कि भाई फंसाया गया, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे किसी। मैं कह रहा हूं उनका दुष्कर्म है, उन्होंने खुद किया। अनिल मिश्रा से नफरत क्यों है? क्योंकि वो देश में जिस तरीका से बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर का विरोध किया। अब बताइए, संविधान रचेता है बाबा साहब, उसके कई कमेटी मेंबर थे। आप बोलिए, इतने लोगों में से किसी का क्यों नहीं विरोध कर रहा है? बाबा साहब अंबेडकर का क्यों कर रहा है ये लोग विरोध? आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि ये लोग को मालूम है कि आरएसएस, भाजपा, क्योंकि छोटे जात समझ के। बताइए, जब अंबेडकर जी का विरोध हो रहा था, पुतला जलाया जा रहा था, तो कांग्रेसी कहाँ थे? नहीं, कांग्रेसी कहाँ थे? कहाँ थे? कांग्रेसी कहाँ? हम लोग तो विरोध कर ही रहे ना। शिखर पहुंचे हुए थे, भीम आर्मी की सेना, ठीक है ना। लोग थे। अरे देखिए कांग्रेस कैसे है, राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्र में उसमें हर जगह पे कांग्रेस, वहां पे देखिए कल विरोध कर रही थी वो। अगर अंबेडकर जी का फैसला नहीं कर रहा, आप अमित शाह जी गलत कहा आप कह रहे हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए? क्यों राहुल गांधी? अंबेडकर जी का मूर्ति मत तोड़ो, पुतला लगेगा। गए, राहुल जी ने तो यहाँ पार्लियामेंट में बोले ना, हम विरोध किए। यहाँ तक के हमारे प्रियंका गांधी जी, ये लोग
क्या जय भीम कर रहे हैं, और वहां से वो क्या बोल रहा है, बीजेपी का प्रोटेस्ट देखे होंगे आपने पार्लियामेंट में, गेट पे, पार्लियामेंट के द्वार पे हो रहा था उस समय। अब ये कह रहे हैं अनिल मिश्रा संविधान का दुश्मन है। अनिल मिश्रा है, मोहन, देखिए हम सबको नाम बता रहे हैं आपको, मोहन भागवत पहला नंबर 1, नंबर 2 में अमित शाह, नंबर 3 मोदी नंबर 1 में लाते, लेकिन क्यों के मोहन भागवत के इशारे पे मोदी चलता है, अमित शाह के इशारे पे, और उसके इशारे पे पूरे चिंटू लोग हैं जो ये लोग चलते हैं। अनिल मिश्रा चिंटू है? टोटली चिंटू लोग है ये लोग, संविधान को नष्ट करने वाला बात करते हैं, देश को विभाजन करने का काम कर रहे हैं ये लोग, आरएसएस सर। क्या ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण का क्या काम है, ब्राह्मण का काम है एक गुट बना के एक सब समाज को लेके चलता है ना। जेल से निकलेगा आपका इलाज? अरे मेरा क्या इलाज करेगा, कर ले जिसको जो करना है, लेकिन देखिए चुनौती दिया चंद्रशेखर को, राहुल को, सबको। अरे चुनौती, ये लोग का यही काम ही है कि डराना धमकाना लोगों को। आप छोटा देखेंगे, किसी छोटे जात को डरा सकते हैं, किसी दलित को डराएंगे, आदिवासी को, माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं ना, डरा लीजिए। आपको इतनी तकलीफ क्यों है अनिल मिश्रा के जेल जाने से? अनिल मिश्रा को जेल जाने से मुझे तकलीफ नहीं है, तकलीफ ये नहीं है कि जेल गया, हमें तो खुशी है कि वो जेल गया। उस पे तो एनएसए का धारा लगाना चाहिए, उसको उम्र कैद का सजा देना चाहिए, कि ताकि कल को कोई भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विरोध नहीं कर सके। अरे विरोध तो फिर वो सर्टिफिकेट दे रहा है ना, कागजात दे रहा है कि वो संविधान लिखा ही नहीं उन्होंने, अरे लॉजिकल बोल रहा है। वो एक बोले ना, वैसे जाहिल गवार को ना ये लोग आरएसएस के लोग बनाते हैं और बैठाते हैं ऐसे ऐसे बात बयान करने के लिए। आप बोलिए कोई छोटे छोटे बच्चे से पूछ लीजिएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, वो बताएगा। और ये सर जी 8 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है। अरे 8 लोगों पे ठीक है ना, जाइए ना आप, वो एफआईआर करिए ना दर्ज उस पे, जो पानी पी के बेचारे लोग दूषित परिवार है, अनिल मिश्रा का भी परिवार है। अरे परिवार है, देखिए सबका परिवार, हमारा भी है, आपका भी है, हर घर परिवार हर किसी का है, लेकिन आप परिवार के तहत तो काम कीजिए ना, सभ्य समाज के लिए तो काम कीजिए ना, सभ्य समाज के में रहते हैं तो उस ढंग से रहिए ना, आप कीजिए ना। आप जाएंगे कहीं पे नफरतबाजी बयान देंगे, नफरतबाजी वाला काम करेंगे, ये कोई तरीका है? तो क्या अनिल मिश्रा के जेल जाने से अम्बेडकरवादियों को जीत मिली? हाँ जीत मिली है, बहुत बड़ी जीत मिली। खुश होंगे आप? हाँ खुश है ना, खुश है तब तो बोल रहे हैं आपको। शेखर जी कह रहे थे लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पे हमला है। तो ये तो हमला वाला तो काम ही किए ना चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से बोल रहे हैं। आज राहुल जी कितने साल से संविधान को लेके घूम रहे हैं हाथ में देश में, हर गरीब को, जनता को, आवाम को बता रहे हैं कि संविधान आपके हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़िए, लड़ाई लड़ने के लिए आपका अधिकार है ये संविधान के। चलिए आखिर में बता दीजिए, अनिल मिश्रा जेल में गया है, निकलेगा तो फिर क्या होगा, क्या जनता का मैसेज रहेगा? नहीं देखिए, मुझे तो जहां तक लग रहा है ये जल्दी ही निकल जाएगा जेल से, और मैसेज ये रहेगा कि उसको कोई बड़ा पद मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा पद? अरे बीजेपी में मिल जाएगा भाई, आप क्या टेंशन ले रहे हैं, बीजेपी में ऐसे ही लोग। सीएम मोहन यादव ने जेल भिजवाया, वही पद दे देंगे? अरे सीएम मोहन यादव वहां भी एक मुखौटा है, उससे बड़े दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ पे कितना मीटर है, 100 मीटर होगा पार्लियामेंट, यहाँ बैठे हैं उससे बड़े, उसको पद देने वाले। तो देखिए पुलिस को भी गाली देता है अनिल मिश्रा। अरे पुलिस को दे रहा, अरे गाली देंगे, ये लोग का यही काम है, किसी को गाली गुफ्ता करना, उससे बड़ा होते हैं। आज बताइए कि देखिए देश संविधान से चलता है ना, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को पद से हटा दिया गया, कोई जवाबदेही, कोई एक सवाल जवाब किसी ने किया? आप विपक्ष से उस क्या मीटिंग हुआ, 6 बजे का मीटिंग हुआ और 9 बजे उसको निकाल दिया गया पद से।